अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई शख्स जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है उसको पुलिस अपनी हिरासत में रखती है, लेकिन उसकी जो हिरासत होती है वो इलीगल होती है। वो कैसे होती है? अब ये चीज हमने डिस्कस करनी है कि एक तो एफआईआर के बगैर पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती। दूसरा पॉइंट ये हमने आज डिस्कस करना है कि अगर एफआईआर है फिर भी उसको इलीगल तरीके से वो नहीं पुलिस अपनी तफ्तीश में रख सकती। पुलिस का जो सोसाइटी में किरदार है वो ये है कि सोसाइटी जो इलाका है उसका अमन अमान है जो वो कायम रखना, वहां पर सुकून रहने देना, लड़ाई झगड़े या किसी भी किस्म का कोई क्राइम होता है उसको रोकना, ये पुलिस का अहम फरीजा है। हमने ये चीज देखनी है कि अगर किसी शख्स के ऊपर किसी किस्म की कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, दर्ज होने के बाद वो शख्स जिसको एफआईआर में मुल्जम के तौर पर लिखा गया कि इसने ये एक्ट या ये जुर्म कमिट किया, तो उस शख्स को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। तो अगर वो अपनी हिरासत में लेती है तो क्या वो जायज है कि नाजायज है? अक्सर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस क्या करती है कि किसी एफआईआर में नामजद जो मुल्जिम है उसको पकड़ लेती है, अपनी कस्टडी में रखती है, लेकिन उसकी जो अरेस्ट है, उसकी गिरफ्तारी उसको शो नहीं करती, वो गिरफ्तारी नहीं डालती। जो डॉक्यूमेंट्री वो बंदा हिरासत में नहीं होता, लेकिन दूसरे हकाइक की तरफ देखें तो वो होता पुलिस की कस्टडी में है। तो क्या वो जायज है हालांकि उस पर एफआईआर हुई है? कानून ये कहता है कि अगर उसके ऊपर एफआईआर किसी शख्स के ऊपर हुई, इसके बावजूद भी इलीगली तरीके से, अनलॉफुल तरीके से कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी मुल्जिम को, किसी शख्स को अपनी हिरासत में बगैर किसी कागजी कार्रवाई के या लीगल तरीके के अपनी हिरासत में नहीं रख सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक ज़ाब्ता जो फौजदारी है वो हमें ये क्लियर बताता है कि अगर कोई शख्स अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद उसने 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के बाद नहीं, 24 घंटे के अंदर या 24 घंटों में उसने उस शख्स को जो गिरफ्तार किया गया अपना जो इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके रूबरू पेश करना होता है। अगर मजीद उसका तफ्तीश करना बाकी है तो वो एक एप्लीकेशन लिखता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है कि मुझे इसका जिस्मानी रिमांड चाहिए। ये एक जिस्मानी रिमांड का एक अलग टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जिनका लोगों को इस चीज का इल्म ही नहीं है। कई दफा कई केसेस में होता क्या है कि मुल्जिम को जो कि एफआईआर में नामजद है वो समझता है मुझे पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसको 5, 7, 10 दिन अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक पुलिस हिरासत में रखती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश नहीं करती। उसकी वजह यह होती है कि वो इलीगल डिटेंशन होती है, इलीगली तरीके से वो रखा हुआ होता है और इसलिए वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश नहीं करते। तो इस तरीके से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडी अवेल कर सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी नामजद एफआईआर मुल्जिम को अपनी हिरासत में रखता है और उसकी अरेस्ट भी शो नहीं करता लेकिन कस्टडी अपनी में रखता है, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? इस पे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाई जाएगी। इसमें हमने सिर्फ ये चीज देखनी है, इस चीज को क्लियर करना है कि 2 तरीके हैं। एक तो आपने अरेस्ट पुलिस ने करना है तो मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देना है। अगर वो पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता किसी मुल्जिम को, तो वो इलीगली उसको कस्टडी में रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट कानूनी चारा जोई जरूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो इलीगल डिटेंशन, जो इलीगल कस्टडी है,
उससे कैसे बचा जा सकता है और जो पुलिस ऑफिसर ये एक्टिविटी करता है उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई लाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज का लाजमी पता चल गया होगा कि अगर कोई शख्स पुलिस की हिरासत में होते हुए 24 घंटे में किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता तो समझ जाएं कि वो शख्स पुलिस की हिरासत में नाजायज तरीके से है, इल्लीगल डिटेन हुआ है, तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर लेनी चाहिए। ये आपका राइट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जितनी बात आपको समझाई गई वो समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका मोहम्मद बिशारत। अल्लाह हाफिज।